हेलो नमस्कार। बिहार में बहुत ऐसे टीचर हैं जो नियोजित हैं और उनको परमानेंट बनाने के लिए एक सक्षमता परीक्षा होने वाली है। उसी का पूरा की पूरा खाका पेश हो चुका है। ये नोटिफिकेशन है और उसी के द्वारा मैं आपको यहां बताऊंगा कि किस प्रकार से परीक्षा होगी और उसमें क्या-क्या आएगा। तो चलिए इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को देखते हैं। हालांकि यह 100% रूप से फाइनल है, लेकिन फिर भी इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार आगे भी हो। चलिए प्रारंभ करते हैं और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। आइए, जब गाइडलाइन जारी हो चुकी है तो यहां पर आप थोड़ा सा देख लो। पहले तो संरचना देख लो कैसी होगी। ठीक है, पेपर जो होगा उसकी संरचना कैसी होगी, यहां पर आप अच्छे से समझ भी सकते हो और इसको जान भी सकते हो, है ना। सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। पहली बात तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपके लिए सुकून भरी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आगे देखें, परीक्षा का विषय देखिए। परीक्षा का विषय राज्य में प्राथमिक प्राथमिक मतलब 1 से 5 के लिए, मध्य 6 से 8 के लिए, ठीक है, माध्यमिक 9 से 10 के लिए, उच्च माध्यमिक 11 से 12 के लिए, कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय। ठीक है, सभी विषय यानी आप प्राथमिक में पढ़ाओगे तो प्राथमिक, 6 से 8 में पढ़ाओगे तो 6 से 8, ठीक है, माध्यमिक में पढ़ाओगे तो 9 से 10 और उच्च माध्यमिक में पढ़ाओगे तो 11 से 12। वही पाठ्यक्रम होगा इसका। देखो पाठ्यक्रम मैं आगे बताता जाऊंगा। यहां पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी जो बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी पेपर करवाए टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड, तो उसमें जो पाठ्यक्रम था, जैसे 1 to 5 के लिए था कि तो 1 to 5 के लिए पाठ्यक्रम क्या था आपको पता है ना, कि 1 to 5 के लिए ये था कि आपको आपसे जो सवाल होंगे वो 1 to 5 की किताबों से पूछे जाएंगे, लेकिन उनका जो लेवल होगा, आपकी योग्यता जो आपकी अधिकतम योग्यता जो दे रखी है, जैसे इंटर पास दे रखी है, तो वहां तक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। 6 से 8 में 6 से 8 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। 9 और 10 के लिए क्या होगा, 9 और 10 की एनसीईआरटी से एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जो लेवल होगा जो ग्रेजुएशन लेवल होगा। जो 11 और 12 के लिए 11 और 12 की पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उनका लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन तक का होगा। ये पाठ्यक्रम है जैसे वहां पे पाठ्यक्रम था। ठीक है, अब यहां पे देखो परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न क्या रहेगा। सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वही 150 जो टीआरई 1 में और टीआरई सेकंड में भी इसी प्रकार से पेपर होता था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, याद रखना जो नियोजित हैं, जो पहले से ही कार्य कर रहे हैं, वही इसमें केवल फॉर्म भर सकते हैं, अन्य कोई इसके लिए सक्षम नहीं होगा। ठीक है नहीं। चलिए, जो नियोजित शिक्षक है केवल उन्हीं के लिए है। परीक्षा शुल्क, सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 रुपए देना होगा। यहां पे सीधे कह दिया, ये सभी के लिए 1100 रुपया है ना। परीक्षा अवधि देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी, पहली बात याद रखना। और ये क्या होगा कि इसकी 2 घंटा 30 मिनट, यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 घंटा 30 मिनट। मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूं इसे। हाँ जी, 2 घंटा 30 मिनट ही लिखा हुआ है, इतने ही टाइम में होगा ये। ओके, चलिए 2.5 घंटे का होगा ये, याद रखना 2.5 घंटे का पेपर होगा। परीक्षा अवधि जो होगी सीबीटी बेस्ड होगा। ठीक है, कंप्यूटर वाला होगा। ये भी आपके लिए आसान है। यहाँ देखो उत्तीर्ण अंक, देखो इसमें पास होने के लिए कितना उत्तीर्ण होना चाहिए, कितने नंबर लेके आना चाहिए। तो देखो सामान्य के लिए क्या है, सामान्य के लिए 40% है, उत्तीर्ण होना पड़ेगा। ठीक है, आपको इतने नंबर न्यूनतम लेके आने पड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है। पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अनेक्षर फर्स्ट वालों के लिए 34 है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% है। जो दिव्यांग है उनके लिए 32% है और महिलाओं के लिए 32% है। ध्यान रखना। प्रमाण पत्र कौन कौन सी चीज की जरूरत होगी देख लीजिए। ठीक है, प्रमाण पत्र में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। चलिए सही है ये। ठीक है, सक्षमता परीक्षा की गतिविधि है निर्धारित समय सारणी। विज्ञापन प्रकाशन इसका होगा 26/1/2024 यानी बस प्रकाशन होने वाला है।
26 तारीख को इसका प्रकाशन हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की तिथि कौन सी है? ये 1/2/2024 से लेकर 15/2/2024 तक, यानी फरवरी होगा, 1 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, कब डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड? ध्यान रखो। ठीक है, 5/2/2024 से लेकर 16/2/2024 तक। ठीक है, शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यालय पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित करा के भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना होगा। ये भी आपको याद रखना, वो कब तक करना होगा? 6/2/2024 से 16/2/2024 तक। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि क्या है? ये भी बहुत जल्दी है, बस आ गई, 26/2/2024 से लेकर 13/3/2024। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, है ना। नियोजित शिक्षक जितने भी हैं। विशेष अनुदेश क्या? परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। सही है, इसको तो आप अच्छे से जानते ही हो। ठीक है नी। चलिए, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। तो आप याद रखना, बिहार विद्यालय, ठीक है, परीक्षा समिति का पोर्टल, इस पे परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि इत्यादि सभी भरा गया है या नहीं, मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट या सीटेट एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र और नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्त पत्र अपलोड करना होगा। याद रखना, परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जिले का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। ठीक है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यालय पदाधिकारी को के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जांच उपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यालय पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी 2 मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इंप्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्नाइजेशन, ये तुम्हारे लिए नहीं है, एडमिट कार्ड में QR एवं बारकोड भी अंकित होगा। परीक्षा प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों की सीटिंग अरेंजमेंट यथासंभव, ये सब आपको पता है, इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है ना। बाकी अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है, और अगर आपको उसके रिलेटेड और भी चीजें पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जाके पूछ लें। और आपको अगर इससे रिलेटेड तैयारी भी करनी है, अगर आपको कुछ चीज समझनी है, तो भी आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो अब आपकी बारी है, आपको परमानेंट होने की बारी है, तो इसकी तैयारी करें, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। और अगर कोई भी पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो SST विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लें। बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।